अय्यूबी क्यों मांगू, मैं मोहम्मद बिन कासिम क्यों मांगू, मैं मूसा बिन नसीर क्यों मांगू, मैं तारिक बिन ज़ियाद क्यों मांगू, मैं मोहम्मद खासानी क्यों मांगू, मैं तो डायरेक्ट मौला हुसैन मांगता हूँ। फिर दोबारा एक हुसैन दे देना ताकि यजीदियत का बेड़ा ही गर्क हो जाए। कल की यजीदियत ने इतने पंजे नहीं निकाले थे जितनी आज की निकाल रही है। कल का यजीद इतना बड़ा गुंडा नहीं था जितना आज के कलमा पढ़ने वाले गुंडे बने फिर रहे हैं। कल जितनी इमाम हुसैन की जरूरत थी उससे ज्यादा आज हुसैन की जरूरत है। मैं तो दुआ करूंगा मौला फिर एक हुसैन दे देना ताकि यजीदियत का बेड़ा ही गर्क हो जाए। आप कहोगे मौलाना आज यजीदियत पहले से ज्यादा कैसे, तो सुन, यजीद में क्या कमी थी मैं आपसे पूछता हूं। मौला हुसैन और यजीद का मामला क्या था? क्या खेत का मामला था? नहीं। क्या दुकान का मामला था? नहीं। क्या बिजनेस का लेन देन था? नहीं। क्या तख्तो ताज का मामला था? नहीं, कोई मामला नहीं था। फिर कहोगे क्या मामला था? मैं कहूंगा शरीयत का मामला था। काय का मामला था? शरीयत का। और मामला क्या था शरीयत का? सुने, अगर आपको गलत लगे तो आप कह सकते हैं हजरत बात अच्छी नहीं लग रही है। सुने, मामला ये था कि यजीद के दरबार में लौंडे नाचते थे। क्या करते थे? कौन? लौंडे। जो मैंने तारीख में पढ़ा, इन उलमा ने भी पढ़ा, लौंडे, नए उम्र के लौंडे जिनकी दाढ़ियां भी नहीं जमी होती, वो नाचाता था। वो अगर लौंडे को नचाए तो यजीद, तुम मुंबई की हीरोइनों के डांस देखो तो पक्के हुसैनी। देखो यार, तोलो तो बराबर लाओ ना यार, कम बढ़ती क्यों तोड़ रहे हो? अगर वो लौंडे का नाच देख ले तो यजीद, तुम मुंबई की नंगी हीरोइन का नाच देखे तो पक्का हुसैनी। तू शादी में डांस पार्टी करे तो पक्का हुसैनी। जरा सोचने की बात है। इन उलामा से पूछो, यजीद 5 टाइम की नहीं छोड़ता था, कभी पढ़ता था कभी छोड़ भी दिया करता, फासिद था लेकिन पढ़ता भी था। तू खाली जुमा पढ़े पक्का हुसैनी, खाली जुमा पढ़ ले पक्का हुसैनी। यजीद पढ़ता भी था, ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं पढ़ता था। बंदरों के नाच देखता था, उनकी लड़ाइयां देखता था। वो बंदरों की लड़ाइयां देखे तो यजीद, तू नंगे WWEF के पहलवानों को देखे तो पक्का हुसैनी। तू मुर्गे की कुश्ती कराए, बग्गी बाग की कुश्ती कराए, लूडो खेले, शतरंज खेले, पक्का हुसैनी। यार मुझे बताओ, अगर कयामत में यजीद ने कह दिया मौला मैं तो यजीद था ही, ठीक है, लेकिन जो कमियां मेरे अंदर थी मुझसे बढ़ के तो इनके अंदर है। बताओ यार, जवाब क्या दोगे मुझे? बताओ ना यार। नमाज हम नहीं पढ़ते, शराबें आज मेरी कौम पी रही है। उसके जमाने में तो इतनी तरह की शराबें होंगी भी नहीं, सिर्फ एक आध तरह की शराब ही होगी। यहाँ तो कितनी कितनी तरह की, कितनी कितनी क्वालिटी की चल रही है, कितनी वैरायटी चल रही है। हम पिए तो पक्के हुसैनी। लोगों कान खोल करके सुन लो, अगर आप वाकई हुसैनी हो तो उन कामों से आपको नफरत करना पड़ेगी जिन कामों से हुसैन ने नफरत की है। बल्कि अगर कोई शरीयत के खिलाफ काम आपके सामने आए तो नफरत करते चले जाओ और ताजुश शरिया का ये पैगाम सुनाते चले जाओ। जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे नाखुश हो पिया वो रागिनी अच्छी नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस बस्ती बस्ती करिया करिया। मुझे बताएं आप, मुझे बताएं हुसैन ने क्या सर इसीलिए कटाया था कि तुम नमाज़ें न पढ़ना? क्या हुसैन ने सर इसीलिए कटाया था कि बेटियां बाजारों में बेपर्दा घूमें? क्या हुसैन ने सर इसीलिए कटाया था कि तुम्हारी बेटियां बाजारों में नजर आए? क्या हुसैन ने सर इसीलिए कटाया था कि आज तुम ऐसा अपने घर में मगरिबी माहौल पैदा कर लेना कि तुम्हें देख के पता न चले कि तुम मगरिबी शहजादा है या फिर
किसी इस्लाम के चाहने वाले का शहजादा है, पता ही नहीं चले। क्या हुसैन ने सर इसलिए कटाया था कि मस्जिदें वीरान हो जाएं? क्या हुसैन ने सर इसलिए कटाया था शराब के अड्डे आबाद हो जाएं? क्या हुसैन ने सर इसलिए कटाया था कि तुम्हारी बेटियां ऐसे कॉलेजों में पढ़े कि जहां वो इर्तिदाद का शिकार हो जाए? अरे ऐसी डिग्री पे हम ठोकर मारते हैं जो बेटियां इज्जत के बदले डिग्री लाती है। कान खोल करके सुन, अगर इज्जत के बदले डिग्री आए तो इस डिग्री पे हम ठोकर मारते हैं। इज्जत पहले है, डिग्री बाद में। बड़ा खुश हो रहा, फटा फिर रहा, पढ़ा मेरी बेटी टीएमयू में पढ़ ली, टीएमयू में पढ़ ली। ये तो देख के पर्दा है क्या नहीं? मेरी बात थोड़ी सी कड़वी है। अगर पर्दा है तो देख, अगर पर्दा नहीं है तो जिस सोने से नाक कान छिए वो सोना मेरे लिए बेकार है। आप कहते हो कि मियाँ दुआएं कबूल नहीं होती, दुआएं कबूल नहीं होती। और मेरे भाई जरा कान खोल करके सुन ले, अपनी बेटी को यूनिवर्सिटियों में बाद में भेज, अपनी बेटी को दीन का तालीम पहले सिखा दे, अपनी बेटी को कनीज़े फातिमा पहले बना दे, ताकि जिंदगी के किसी भी मोड़ पे वो ये ऐलान कर दे हम जान तो दे सकते हैं मगर इज्जतों का सौदा नहीं कर सकते। एक बेटी आई थी निकल के कर्नाटक के स्कूल में, जब उसके हिजाब पे सैकड़ों गीदड़ों ने भटकियां लगाई ना, तो उसने नारा लगा के बता दिया था, जिसको मुस्कान जमाना कहता है, मैं कनीज़े फातिमा हूँ, मेरे लिए ईमान पहले है, जान बाद में। लोगों, अगर खाली दुआ से सब कुछ हो जाए तो मैं तो ये दुआ करता हूँ, या अल्लाह हुसैन दे दे। किसी को मत दे खाली एक हुसैन, तू तो दे सकता है ना, कादिर मुतलक है। क्या अल्लाह चाहे तो दूसरा हुसैन नहीं दे सकता? दे सकता, वो कादिर मुतलक है, उसके लिए क्या मुश्किल है? जवाब मिला, आलम तसव्वुर में गुलफाम कादिर मुतलक है, बेशक खुदा वो चाहे तो दूसरा हुसैन दे दे, लेकिन देता क्यों नहीं? इसलिए कि हुसैन के आने के लिए पहले फातिमा की कोख का होना जरूरी है। दूसरी फातिमा ना हो सकी, इसलिए जमाने में दूसरा हुसैन ना आ सका। गैरे गैरे न तो खैरों के घर थोड़ी ना हुसैन आते हैं। मेरे भाई, दशहरी के पेड़ पे ही दशहरी का आम आता है, कट्ठा पे दशहरी नहीं मिलेगा। नहीं, बात मेरी अगर गलत हो तो बताएं आप। आपको अगर दशहरी चाहिए तो दशहरी का ही पेड़ लगाना पड़ेगा। अगर आपको गुलाम हुसैन चाहिए तो बेटी को कनीज़े फातिमा बनाना पड़ेगा। जिंदगी में कुरान लाएं, अगर कुरान जिंदगी में नहीं है तो भटक गए। अच्छा, कुरान लाते हैं, लाते हैं, लाते हैं, कब लाते हैं वो सुने जरा। लाते हैं कुरान, लाते हैं, जिंदगी में नहीं लाते, जिंदगी के बाद लाते हैं। जिंदगी में नहीं लाता कुरान का, जबकि जिंदगी के बाद कुरान का इतना काम और रोल नहीं है जितना जिंदगी में है। जिंदगी के बाद कुरान को हजरत कैसे लाते हैं? मर गया इमाम साहब, जल्दी चलो। बात हंसने के लिए, बात समझने के लिए। क्यों? कुरान खानी होगी। अब कुरान याद आया तुझे जब मर गया अब्बा, तो जब जिंदा था तो तुझे कुरान याद नहीं आया? हद यहां तक हो गई है, अब कब्र पर कुरान पढ़ा जाएगा। अब अगर मौलाना साहब कब्र पे कुरान पढ़ने बच्चा भेजें तो बच्चे का तालीम खराब, और अगर मौलाना ने ना भेजा तो इसका चंदा बंद। क्यों नहीं भेजा? बिल्कुल हक बात बता रहा हूं। अगर कान खोल के सुन ले, तेरा अमल अगर इस काबिल नहीं है तो पूरे हिंदुस्तान के मौलवियों को कब्र पे बिठा के कुरान पढ़वा, जन्नत नहीं मिलेगी। कान खोल के सुन ले, अमल का होना जरूरी है। अमल अगर जन्नत के काबिल है तो कुरान तो अगर कोई घर में बैठ के भी पढ़ देगा तो उसका भी अल्लाह तुझे सवाब अता फरमाएगा। चलो अब कब्र पे कुरान पढ़ो। अब 3 दिन कुरान कब्र पे पढ़ा जा रहा है। मौलाना बेचारा मजबूर है, क्या करे, पंचायती मदरसा चलाएगा तो पढ़वाएगा। अगर नहीं पढ़वाओगे तो फिर मौलाना की खैर नहीं, उसके मदरसे की खैर नहीं, उसकी इमामत की खैर नहीं, बात खत्म।
अच्छा सुनते रहे, जुल्म वाले सितम, सितम वाले सितम बता रहा हूं मैं। अब कब्र पर पढ़ा, अब तीजे में पढ़ो, अब 10वें में कुरान खानी, अब 20वें में कुरान खानी, अब 40वें में कुरान खानी। पता चला कि मदरसे में बहुत लंबी परेशानी, पढ़ने ही नहीं दे रहा है, पढ़ने नहीं दे रहा। अच्छा 11वीं शरीफ में तो पूरा महीना नहीं पढ़ने देते। अब ये कहोगे मौलाना कुरान खानी की मुखालफत कर रहा, तो मुखालफत नहीं कर रहा हूं, पूरा पूरा नुस्खा बता के जाऊंगा। कुरान खानी वाले भी हम हैं, कुरान पे अमल करने वाले का तरीका क्या होना चाहिए कुरान खानी का, वो सुने आप। जब आप इतनी कुरान खानियां कराओगे तो ये मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा पढ़ेगा कहाँ? फिर क्या कहता, हाफिज तो उन्हीं लोगों में पक्के होते, तूने पक्का होने दिया इसमें? हाफिज तो मौलाना उधर ही होते हैं, हमारे सुन्नियों में हाफिज नहीं होते, तूने बनने दिया हाफिज? मुझे बताओ आप, तूने मोते से लेकर 40 में तक चैन न लेन दिया मदरसे के महल्ले के मदरसे को, तूने कहां बनने दिया? बता मुझे। सुने, तरीका बताऊं आपको कुरान खानी का। मदरसों को भी डिस्टर्ब होता, बच्चों को भी डिस्टर्ब होता, पढ़ाने वालों को भी डिस्टर्ब होता है। आप जाकर के कुरान खानी के लिए बच्चे अपने दुकान में लाना, अपने मकान में लाना जरूरी नहीं है कि मेरी दुकान में चलो। बाज आदमी तो अगर ट्रक लिया तो ट्रक के अंदर कुरान खानी, यार जरूरी नहीं है। नहीं बात समझने की, खबरदार जो किसी ने आजा कि हजरत मेरे ट्रक में कुरान खानी होगी, यार कोई तरीका है? तूने तमाशा बना रखा है। चल चल आज कुरान खानी करा रहा, कसम खाना इस ट्रक में कभी गाना नहीं बजाएगा। आज कुरान खानी मदरसा का बच्चा कर रहा है, कल को तेरे ट्रक में डैग है, चिप लग रहा है, और चिप लग रहा, तेरी गाड़ी चल रही है और कुफरिया गाने सुनता जा रहा। बेशरम, तुझे शर्म नहीं आती? तूने मदरसे के बच्चों को बरकत के लिए बुलाया था, तो फिर यहाँ गाना किस लिए सुन रहा है? जब तुझे गाना ही सुनना था, जब तुझे यही सुनना था नगमा, जब तुझे मोहम्मद रफी अच्छा लग रहा था, तो फिर तुम मदरसे के तालिबे इल्मों को क्यों लाया था? किसी बैंड बाजे वाले की दुकान पे जाके किसी गायक कलाकार को लाके एक आधा घंटा गाना गवा लेता। नहीं मेरी बात गलत हो तो बताओ। बहुत अच्छी बात है मेरे भाई, खुदा की कसम मैं खुद मदरसा चलाता हूं, मैं इस दर्द से गुजर रहा हूं यार, बड़ी तकलीफ होती है। फोन आ जाएगा, जैसे ये मदरसे के बच्चे गुलाम हजरत 10 बच्चे भेज दियो, और तुझे पता है एक मजदूर जब तू लेने के लिए जाता ना, तो बाग वाले के चौराहे पे तुझे जाना पड़ता है। वो मजदूर तय करता 8 घंटा काम करूंगा, 3 चाय पीऊंगा, 700 रुपया। सही बता रहा हूं मैं। तूने मदरसे के बच्चों को यार समझ के लिए 10 बच्चे भेज दिए, 2 समोसे में पूरी कुरान खानी करा दिया। 2 समोसा खिलाकर सोचता मैंने बहुत बड़ा उपकार कर दिया इन बच्चों पर। खबरदार, ये मेहमान रसूल है, इनकी इतनी बेइज्जतियां ना कर कि 5 बच्चे मेरे ट्रक में भेज दो, 10 बच्चे मेरे जो है मेरी दुकान में भेज दो, 15 बच्चे मेरे मकान में भेज दो। अगर ये तेरे मकान दुकान टिरकों में जाते रहे तो पता ये तालीम कब हासिल करेंगे? ये बच्चे कयामत में तेरा दामन पकड़ लेंगे। ये कुरान खानी तेरे लिए नहीं बोझ न बन जाए। अगर तुझे कुरान खानी कराना है तो सुन, अब्बा के नाम से, अम्मा के नाम से, मकान के नाम से, दुकान के नाम से सुन। जो श्रीनी तुझे बांटना है वो श्रीनी दुकान से खरीद, और खरीदने के बाद में मदरसे चला जाओ, और मदरसे जाने के बाद मौलाना से कहना हजरत श्रीनी ये है, सुबह से लेके छुट्टी तक तुम्हारे बच्चों ने जो कुरान पढ़ा है वो भी तो कुरान है, वो मेरे अब्बा के नाम से बख्श देना, ये श्रीनी बच्चों को खिला देना। बहुत अच्छा पैगाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत या हुसैन, या हसन, या हुसैन। नारे तकबीर, नारे हैदरी, नारे हैदरी।
खूब हजरत, बहुत खूब। इज्जत करो, सवाब भी ज्यादा इन तालिबे इल्मों की। अभी तो मैं बयान करूंगा सवाब ज्यादा है क्यों, ज्यादा है और क्यों है ये भी बयान करूंगा। इज्जत करो इन तालिबे इल्मों की। बड़े के पास जाना पड़ता, बड़े को बुलाया नहीं जाता। ये मेहमान रसूल हैं, बड़े हैं ये। और मेरे भाई सुनो, ये सिर्फ तुम्हारे तीजा दसवां खाने के लिए नहीं है, ये मेहमान रसूल है, इनकी बात बड़ी है। जाओ मदरसे में वो कहो हजरत मुझे 11वीं की कुरान खानी कराना थी, शरीनी ये है, जितना भी बच्चों ने पढ़ा है वही मेरे लिए 11वीं का बख्श दें। और सुने, कुरान जरूरी नहीं है कि अलिफ लाम मीम के पारे से लेकर अम्मा के पारे तक पढ़ना जरूरी है। अगर अलिफ लाम मीम का पारा भी 30 बार पढ़ लिया जाए तो 30 पारों का ही सवाब मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक ही पारे का मिलेगा, 30 ही पारों का मिलेगा। ये बच्चे बार बार रटते हैं, बार बार पढ़ते हैं कुरान शरीफ, तो सुबह से लेके 11-12 बजे तक कई कुरान पढ़ लेते होंगे। जी हकीकत बात, अरे पढ़ लेते होंगे, नहीं पढ़ लेते होंगे। तो ये एक कुरान खानी नहीं हो रही है, ये कई कुरान खानी हो जा रही है। एक बात, जो कुरान बच्चों ने तेरे घर में पढ़ा, गारंटी नहीं है कि वो बिल्कुल अच्छा पढ़ा, इसलिए कि बच्चा कोई गलती हो सकती है, तेज भी पढ़ सकता है। जी बेशक, बच्चा है, अच्छा गलती तो होती है। हम जब दरसगाह में बैठते हैं, बच्चा सुनाता तो उस्ताद उसे पीटता भी है, मारता भी है, बतलाता भी है, तो गलती होती है तभी तो बतलाता है, गलती होती है। हमारी तो 22-23 तकरीबन 24 मेहराबें हो गई, अब तक गलती हो जाती है कहीं पढ़ते हैं तो। अरे तरावी में खड़े होकर मुसल्ले पे पढ़ रहे, पीछे से किसी ने लुकमा दे दिया, बहुत से लोग इसे ऐप समझते हैं, अरे उनकी गलती आ रही है। अबे बेवकूफ, गलती उसके तो आगे जिसके याद होगा, और जिसके याद ही नहीं होगा उसके क्यों गलती आएगी। गलती आना कोई बुरी बात नहीं है, जिसके याद होता उसी के आती है। तो भाई वो पता नहीं तेरे घर पे बच्चे ने कुरान कैसा पढ़ा, लेकिन जो दरसगाह में पढ़ा वो उस्ताद की निगरानी में पढ़ा। बात है बेशक, अगर गलत पढ़ा तो उस्ताद ने गलत को सही करा के पढ़ाया। अगर बड़ा कौफ नहीं निकला था तो बताया कौफ निकाल, शीन नहीं निकाला था तो बताया शीन निकाल। ये मद्दे मुत्तसिले 4 अलिफ खिलेगा, ये मद्दे लाज़िम 5 अलिफ खिलेगा, ये मद्दे मुनफसिले 3 अलिफ खिंचेगा, ये मद्दे आरिज़ है 3-2.5 से लेके 5 अलिफ तक खिंचेगा। ये काफ कलकला होगा, ये साद है, इसमें हुरूफ मुस्तालिया है, ये पुर होके पढ़ा जाएगा। ये सारे कौन बताएगा? ये तुझे दरसगाह में बैठने वाला ये मुदर्रिस पढ़ा के बताएगा। पता चला तेरे घर की कुरान पढ़ा हुआ उसकी कोई गारंटी नहीं, जो मदरसे में पढ़ा है उसकी गारंटी है, उसकी गारंटी है। तो ये गारंटेड माल इधर है, समझ रहे हैं? इधर है गारंटेड माल। मदरसे में जाओ और वहीं शरीनी दे आओ, और वहीं से वो फातिहा खानी हो गई और वही हो गई तेरी कुरान खानी। बच्चों को डिस्टर्ब ना करो, बच्चों को पढ़ने दो। सुभान अल्लाह। अच्छे हाफिज बनेंगे, अच्छे आलिम बनेंगे, तुम्हारा फायदा होगा। आलिम अच्छे नहीं बनेंगे, हाफिज अच्छे नहीं बनेंगे, तुम्हारा नुकसान होगा। ये तुम्हारा मुस्तकबिल है, तुम्हारी प्रॉपर्टी है, सही पूछिए तो। इसलिए अगर आलिम नहीं तो ऐसे है ये कौम जैसे बेलगाम के घोड़ा, पता नहीं किधर चले जाए। जब ये कौम इधर उधर चलती है तो फिर आलिम ही इसकी लगाम सही तरीके से खींचते हैं। सही बता रहे हैं? हाँ मेरे भाई, कुरान तुम्हारा मैप है, कुरान को सामने रखो, जिंदगी गुजारो, इंशाअल्लाह पूरी जिंदगी तेरी बहुत सुकून से गुजरेगी इंशाअल्लाह। मगर कुरान कभी याद आ रहा है जब मरा, जब कुरान खानी अब तो, अरे अब तो मरने के बाद तो मियाँ इतनी छोटी छोटी बातों का ख्याल है। अहदनामा रखो, नहीं रख रहा तो तख्ते नहीं लगाने दे रहा, अहदनामा जरूर आएगा। देख मेरे भाई, अगर तेरा अमल अच्छा नहीं है ना तो अहदनामा 1 नहीं 1000 टांग दे, कोई फायदा नहीं। अमल है, अमल है मेरे भाई, बात समझ रहे हैं आप? बेरी की डाली नहीं आई तो मिट्टी नहीं डालने दे रहा कि भाई बेरी की डाली लाओ, अमल है। मेन चीज कान खोल करके सुनो, अमल क्या है? अमल। कुरान को जिंदगी में लाओ, जिंदगी में लाओ। मरने के बाद कुरान को लाते। कुरान सिर्फ कुरान खानी के लिए नहीं है, कुरान पूरी जिंदगानी के लिए है। हम सिर्फ कुरान को कुरान खानी के लिए समझते हैं कि बस कुरान खानी के लिए है, नहीं, पूरी जिंदगी के लिए कुरान है।
शादी कर तो कुरान बताएगा कैसे करना, बिजनेस कर तो कुरान बताएगा कैसे करना, किसी से झगड़ा हो जाए तो सुलह कैसे करना है, बीवी को कैसे रखना, ये सब तुझे कुरान बताएगा। कुरान बताएगा, कुरान बताएगा खेती करना, कुरान बताएगा खेती हो गई तो कितना माल अल्लाह की राह में देना, कुरान बताएगा। कितनी ज़कात निकालना, कुरान बताएगा। कपड़ा कैसे पहनना, तुझे कुरान बताएगा। जलसे में आने वालों, अरे कुरान तो तेरी जिंदगी का मैप है, मैप। अगर इसे छोड़ेगा तो भटक जाएगा। बगैर कुरान के जिंदगी नहीं गुजरती, मगर आज हम बगैर कुरान के जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारी जिंदगी अटकी पड़ी है, भटके पड़े हैं, परेशान है। और परेशानी का हाल ये है, तलाक के मैटर सुलझा रहे थानेदार साहब हमारे, जबकि तलाक का मैटर सुलझाएगा कुरान। यार थानेदार को क्या पता मुगल्लजा कौन सी है, बाइना कौन सी है, रजई कौन सी है, पता है? ऐसो साहब को पता। मैं ये बात ऐसो साहब के मुंह पे भी कह दूंगा, ये मत समझना मौलाना की बात कर रहे हैं। मैं कोई खुराफात की बात नहीं कहता, मैं सही कहता हूँ। मैं उनसे भी कह दूंगा, ऐसो साहब आप बताइए, आपको क्या पता मुगल्लजा क्या है, आपको क्या पता रजी क्या है, आपको क्या पता बाइना क्या है, आपको क्या पता इद्दत क्या और उसकी मुद्दत क्या? बात मेरी गलत हो रही है ना? कुरान बताएगा। कुरान को छोड़ लो, जा रहे हो थानेदार साहब के पास, ये कराएंगे तलाक का फैसला, तो वो करा रहे हो तो रहा। दो बिल्लियों ने अपना फैसला एक बंदर से कराया था। हाँ, एक की रोटी ज्यादा हुई, नहीं मानी ना, बराबर कर मेरी। लड़ रही थी अपनी बहन से, नहीं मानी। बंदर आ गया, हम हैं तो क्यों टेंशन ले रही हो? है खबरदार, हंसने की बात नहीं, कोई चटकुल्ला नहीं। आया, उसने देखा तोली तो एक की रोटी ज्यादा थी, कहने लगा भाई इसकी ज्यादा है, थोड़ी सी खा लेते हैं, बराबर हो जाएगी। खाया, ज्यादा खा लिया। इसकी अब ज्यादा हो गई, तो कहा तुम्हारी भी थोड़ी सी खा लेते हैं। थोड़ी सी इनकी खा ली, कब उसकी ज्यादा हो गई, कहा तुम्हारी भी थोड़ी सी खा लेते हैं। इनकी खाई, इनकी ज्यादा हो गई। कब तक खाते रहते? एक दिन दोनों की खत्म हो गई, दोनों पे कुछ नहीं रहा। अगर ये अपनी बहन की थोड़ी सी बर्दाश्त कर लेती तो इस पे 19 आ जाती, इस पे 20 आ जाती, आ तो जाती, रहती तो दोनों बहनों पे। मेरे भाई गलत तो नहीं है ना? और बंदर दोनों की खा गया, किसी की नहीं छोड़ा। आज जरा सा मामला हो गया तो अपने भाई के ऊपर डंडा निकाले घूम रहा है। एक अंगल जमीन के लिए नहीं दबूंगा, चाहे कुछ हो जाए। 50,000 रुपए खर्च कर सकता हूँ, मगर नहीं दबूंगा, मगर नहीं दबूंगा। आज ऐसा मामला हुआ ही क्यों? आज दबना नहीं है, तुझे कोर्ट में घसीटूंगा, तुझे वहां घसीटूंगा। सुन, पैसे मारने वाले के खर्च नहीं होते, पिटने वाले के भी खर्च होते, दोनों के होते हैं खर्च। हाँ, हमने दोनों के खर्च होते देखे, और दोनों खर्चा करके कहते हैं अभी कुछ हुआ नहीं, तो कहते हैं कि वो तो खत्म हो गया, दूसरों का इंतजाम करो। समझ रहे हैं आप? करो, छोड़ो कुरान को। कहां तक छोड़ोगे कुरान को? लड़ाओ मुकदमे, 10-10 साल तक मुकदमे लड़ा रही है मेरी कौम। वो कौम के जिस मजहब में यह है कि 3 दिन से ज्यादा बोलचाल बंद नहीं रहना चाहिए। अगर अपने मुसलमान भाई से कोई मामला हो जाए तो सलाम कर ले। आज 10-10 साल से मुकदमे लड़ा रहे हो, अगर अपने भाई से कोई मामला हो गया तो सुन, कोर्ट का रुख ना कर, कुरान का रुख कर। कुरान तू बता, मेरे भाई से मसला हो गया है, बता मैं क्या करूं? तो कुरान तुझे कह रहा, सुन, अगर भाई से कोई मामला है तो कुरान साफ कह रहा, वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। कुरान कह रहा, जो लोग गुस्से को पी जाते हैं, लोगों को माफ कर देते हैं, अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद फरमाता है। अगर आपको कोई मामला है अपने भाई से, कोई तकलीफ है, तो कुरान उठा। कुरान तू बता मैं क्या करूं? मेरे कलमा पढ़ने वाले भाई से मुझे तकलीफ पहुंची है, तो कुरान कह रहा, जो लोग गुस्से को पी जाते हैं, अपने भाइयों को, लोगों को माफ कर देते हैं, कुरान कह रहा, अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद फरमाता है। ओ जलसे में आने वालों, अपनी जिंदगी का फैसल कुरान को बनाओ, अपनी जिंदगी का मैप कुरान को बनाओ। ओ जलसे में आने वालों, अगर कुरान तुमने सामने रख के जिंदगी गुजारी, खुदा की कसम कोई अटका खटका हो ही नहीं सकता। हमारे यहाँ कुरान आता खत्म के बाद। आदमी खत्म तो कुरान जल्दी लाओ। मस्जिद में भी कुरान का हदिया करके रखेंगे। मसला सुन लें, अगर मस्जिद में कुरान पढ़ने के लिए काफी है तो मस्जिद कुरान का हदिया करके ना रखें। ये पेटियों पे चट्टियों पे चट्टियां लगी हुई हैं। जब सफाई हो रही है तो इधर से इधर को रख दिया, कहीं इधर से इधर को रख दिया, कहीं पढ़ने में नहीं आ रही है वो।
इससे बेहतर यह है कि कुरान आप मस्जिद में ना रखें, अगर पढ़ने लायक हैं मदरसे में जाएं। दरस निज़ामी के बच्चों की किताबें हजारों की होती हैं, उन गरीब बच्चों को किताबें मैसर नहीं आती। मौलाना से पूछा, हजरत बताएं कितनी किताबों की जरूरत है, अपने अब्बा के इसाले सवाब के लिए किताबें रखना चाहता हूँ। 10-5 हजार की इस्लामी किताबें रख दे, मदरसे में रख दे, जब तक मदरसे में किताबें पढ़ी जाती रहेंगी तेरे अब्बा को सवाब मिलता रहेगा। सुभान अल्लाह। मगर मरने के बाद तो कुरान पे बस अब तो पेटी आ रही है, लिखा जा रहा है इसाले सवाब फला खां फला खां फला खां, बस हो गया काम। कुरान रखने से काम नहीं होगा, काम कान खोल करके सुन ले आप। तलाक हो गई तो मौलाना के पास आगा, हजरत कुरान क्या कह रहा, हो गई। अबे हो गई तो अब क्या हो गई, अब तो होने से पहले आता हजरत मेरी बीवी से मेरी नहीं बन रही है, ये बताइए कुरान क्या कह रहा है। कुरान इसमें भी तो कह रहा ना, हजरत मेरी बीवी से नहीं बन रही है, नौबत तलाक की, गुस्सा बहुत लगा है, जिंदगी नहीं गुजर रही है, कुरान बताएं क्या कह रहा है। तो मौलाना बताएगा कुरान क्या कह रहा, मगर नहीं, जब खत्म कर देगा तब आएगा हजरत कुरान क्या कह रहा। अब बताओ, जब दे दी और देता भी कैसे है, कम से कम 3 तलाक दे के आता, इससे कम दे के नहीं आता। हाँ, फिर पूछेगा 3 से पहले तो हद तो ये है कि 3 से कम में तो हजरत को यही नहीं सोचता कि तलाक हो रही है, 3 में समझता क्या हो रही है। मेरे भाइयों, तलाक मालूम है क्या है, बस इसी बात को बता दूं, बस मैं करबला का रुख कर रहा हूं, वरना सुबह को कहेंगे मौलाना गुलफाम आए तो वो करबला तो बोल के ही नहीं रहे। हालांकि मैंने पहले इशारा दे दिया कि मैं शहादतें टच नहीं करूंगा, लेकिन मैं फिर करबला के बाद का मंजर आपके सामने रखूंगा इंशाअल्लाह। बोले इंशाअल्लाह। नींद तो नहीं आ रही है ना, एक बार पढ़ें सुभान अल्लाह। तलाक क्या है सुने, समझ लो पहले, ये भी कुरान समझाएगा। तलाक क्या है, तलाक एक इमरजेंसी वो खिड़की है तेरी जिंदगी की, जैसे बस में सफर करते हो एक इमरजेंसी खिड़की होती है जिस पे लाल कलर होता है और लिखा होता है इमरजेंसी विंडो। अरे होता है कि नहीं होता, ट्रेन में भी होती है, उस पे भी कलर लाल होता है। बात है समझ में आ रही है कि नहीं, मतलब क्या है इसका। अच्छा, बाज तो उस खिड़की के पास हथौड़ा भी होता है, इसे निकालो, इससे तोड़ो, निकल जाओ। क्यों है, बहुत ठंडे दिमाग से सुनना, तुम्हारी जबान में समझा रहा हूं, इसलिए कि समझाना इन्हें नहीं, समझाना तुम्हें। ये सब अल्हम्दुलिल्लाह समझे हुए और दूसरों को समझाते हैं। वो खिड़की किस लिए है, अगर इमरजेंसी हो जाए, आग लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, दरवाजा ना मिल सके, ऐसे वक्त में इसे तोड़ो और अपने आप को निकालो। यही मतलब होता भाई, और तो कोई नहीं है ना। बस अब तुम ये करो कि कोई इमरजेंसी हो जाए, तुझे दरवाजा ना मिले, तो तू पूरी बस को तोड़ दे। अरे तो भाई दंड पड़ जाएगा, इसलिए कि पूरी बस को क्यों तोड़ रहा है, इमरजेंसी वाली को तोड़ना। तू कहे कि वो इमरजेंसी पड़ गई तो इमरजेंसी वाली है तो इसे तोड़ना, पूरी बस को क्यों तोड़ना। जब अगर जिंदगी में कोई एक्सीडेंट बीवी और तेरे हो जाए और तेरी बात ना बने, तो जो इमरजेंसी वाली एक तलाक है उससे काम ले, पूरी को ना ले। 2 बच जाएंगे, जो एक है उससे काम कर ले, इमरजेंसी है निकल जाएगा। तेरी बीवी तेरी जिंदगी से निकल गई, तू बीवी की जिंदगी से निकल गया, एक में भी काम हो जाता। 3 देने की जरूरत नहीं है, अगर 3 देगा तो दंड पड़ता, दंड लंबा होता है। समझ रहे हैं आप, ये सब कुरान बताएगा आपको, बड़ा आसान मसला है। अगर एक तलाक दे दी, तलाक हमेशा गुस्से में होती है, प्यार में तो नहीं होती ना। और इस्लाम बड़ा प्यारा मजहब है, तलाक के बाद इद्दत की मुद्दत रखी है। क्यों? हो सकता है कि इद्दत के अंदर इसका भी गुस्सा ठीक हो जाए, मोहतरमा का भी ठीक हो जाए, दोनों अपने फैसले पे पछताएं, यार हमने तलाक लेके गलत किया, हमने तलाक दे के गलत किया। जब गुस्सा ढल जाता, गुस्सा उतर जाता है, तो गुस्से वाले फैसले पे पछतावा होता है। तो जलसा में आने वालों, अगर एक तलाक दिया हुए होगे तो आपको भागने की जरूरत नहीं, फतवा लाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट वो तेरी बीवी तेरे निकाह में आ जाएगी, डायरेक्ट आ जाएगी। जरूरत ही नहीं है भागने की, जरूरत ही नहीं है किसी दूसरे का मामला बनाने की। समझ रहे हैं आप?
ये मैटर कभी मैं इस पे बोलूंगा तो मुकम्मल बोलूंगा, हलाला क्या है, तलाक क्या है, समझ रहे हैं आप, ये सब बोलूंगा मैं। ये हलाला जो बना लिया ना, ये कुछ नहीं है, ये गलत है। अल्लाह के रसूल ने तो फरमाया हलाला करने वाले कराने वाले पर अल्लाह की लानत। आप समझते नहीं, वो ओरिजिनल निकाह होता, वो कोई हलाला नहीं होता। दूसरा निकाह होता ना, वो भी ओरिजिनल निकाह है भाई। वो अगर अपनी मर्जी से तलाक ना दे तो उसकी मर्जी। खैर आगे बढ़िए। कुरान हुसैन जब करबला में पहुंचे, करबला से पहले भी हुसैन के सामने कुरान था और करबला में भी हुसैन की जिंदगी में कुरान। जरा जोर से बोलो, और जोर से। आप कहोगे कुरान कैसे, तो सुने। हुसैन जब करबला में पहुंचे, पता था ये करबला, खबर मिल गई थी पहले। सुने, पहली खबर मिल गई थी करबला। जैसे करबला में पहुंचे, पानी पे पहरा, सामने कुरान। हुसैन ने कुरान से पूछा, बता कुरान अब हुसैन क्या करे। पानी पे पहरा है कुरान। हुसैन की अभी ये पावर है, एड़ी लगाए तो जमीन से पानी निकाल दे। अरे बोलो, अगर हुसैन दुआ कर दे तो आसमान से बारिश आ जाए। मानते हो कि नहीं मानते हो? ये पावर लेके बैठा है अली का बेटा। मगर कुरान तू बता क्या कर, मुझे क्या करना है? तो कुरान कह रहा इस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह। हुसैन तुम्हें इआनत की जरूरत है, मदद चाहिए ना, तो सब्र और नमाज को पकड़ लो। हुसैन ने करबला में दोनों को पकड़ा। एड़ी नहीं मारी जमीन में, चाहते पावर थी मार के पानी मंगा लेते, निकाल लेते, लेकिन नहीं मारी। सब बोलिए क्या है? सब। खंजर चल रहा है गले पे, सजदे में सर है, नमाज। बोलो हुसैन की जिंदगी में कुरान है कि नहीं? बोलिए है कि नहीं है? हैं? हम भी हुसैनी है, हम भी हुसैनी है। हमारी तो ना शादी में कुरान दूर दूर तक पता ही नहीं। हद ये है कि हमारे जो सवाब वाले काम थे वो काम भी हमने उल्टे कर दिए। उर्स क्या है? बरकत के लिए किया जाता है। बरकत, अरे यही है कि बरकत हासिल करने के लिए, लेकिन उसमें चक्कर झूला, काला जादू, मौत का कुआं, शेख चुल्ली, उस्मान भारती। बताओ मुझे उर्स में किस काम के हैं? कौम की जवान बेटियां बैठी हैं, उनकी शादियां नहीं हो रही हैं, उनके बापों पे पैसा नहीं कि उनके निकाह कर दें, और तेरे उर्स में 2.5 लाख का मुकाबला हो रहा। अफसोस होता है यार, खुदा की कसम मुझे बड़ा अफसोस हुआ ना। एक उर्स में मैं तकरीर करने के लिए गया मजार शरीफ पे, तो मैंने कहा यार ईशा की नमाज पढ़ना है, मुसल्ला होगा। बोले हज़रत मुसल्ला नहीं है। पूरे मजार शरीफ पे एक मुसल्ला नहीं था जो नमाज पढ़ना। अफसोस की बात। मैंने कहा वजू करना है तो कोई लोटा दे दो। बोले हज़रत वजू का लोटा भी नहीं है। नल से वजू करके मैंने अपना रुमाल बिछा के नमाज पढ़ लिया। बाखुदा झूठे पे अल्लाह की लानत, मिंबर शरीफ पे बैठा हूँ, 100% सच बोल के जा रहा हूँ। नमाज पढ़ ली। बहुत लंबा चौड़ा पंडाल। मैंने कहा यार इतना लंबा चौड़ा पंडाल का पब्लिक तो इतनी आई नहीं। कहने लगे हज़रत मेन प्रोग्राम तो हमारा कल से शुरू है। मैंने कहा हो सकता है कि भी और बड़े बड़े खतीब शायर आ रहे हैं। मैंने कहा कल कौन कौन साहब आ रहे हैं? कहने लगे हज़रत वो जलसा तो जो छोटा बड़ा होना वो आज ही हो गया, मेन प्रोग्राम कल हमारा पहला मुकाबला है। अफसोस की बात। कहने लगे हज़रत कल जो हमारे कव्वाल तय किए हुए वो 1.5 लाख के, उसमें एक तरफ लेडीज होगी एक तरफ जेंट्स होगा, दोनों का मुकाबला होगा। हाय मेरी कौम, एक मुसल्ला नहीं नमाज के लिए 1.5 लाख का मुकाबला। कहने लगे हजरत हमारे 3 दिन के मुकाबले, तकरीबन तीनों दिन के मुकाबलों का खर्च 3.5 लाख रुपया है, एक मुसल्ला नहीं। फिर कहते हो कि क्या करें यार, बड़ी तकलीफें आ रही हैं, क्या करें यार, बड़े मारे जा रहे हैं, हम बड़े कुचले जा रहे हैं। मेरे भाइयों शुक्र करो कि आसमानों से पत्थर नहीं आ रहे हमारे ऊपर। हमारे अमल तो ऐसे हैं कि आसमानों से पत्थर गिराए जाएं। मैं बड़ा बेबाक आदमी, मैं इस चक्कर में नहीं रहता कि कमेटी मुझे नजराना देगी नहीं देगी। बाखुदा बता रहा हूं, मेरी पूरी तकरीर उसी कमेटी पे हुई, पूरी तकरीर। लोग रो रहे थे। मैंने कहा सुन, आज जिस मिंबर पे बैठ के तूने कुरान की तिलावत करा
कराई है, जिस मिंबर पे बैठकर आज नबी की नाते पढ़वाई है, जिसका कुरान और हदीस का दर्स हुआ है, कल को उसी मिंबर पर किसी की बेटी नाच रही होगी, नंगा नाच नचाया जा रहा होगा, बताओ क्या तुम्हें ये गवारा होगा? जहां शराब रखी है वहीं पर कुरान रख दो। कहने लगे हजरत कैसे गवारा कर लेंगे? मैंने कहा आज कुरान की तिलावत नहीं हो रही है इस स्टेज पर, आज नाते रसूल नहीं पढ़ी जा रही है इस स्टेज पर, आज हदीस रसूल के तर्जमे नहीं पढ़े जा रहे इस स्टेज पर, पढ़े जा रहे। मैंने कहा कल को इस पर गुंडागर्दी नहीं होगी, इस पर कोई नचनियां नहीं नाचेगी क्या, इस पर गंदे गंदे अशआर नहीं पढ़े जाएंगे? अरे मैदाने महशर में ये अल्लाह वाला तेरा दामन पकड़े होगा और मांगेगा मौला जिस चीज से मैं जिंदगी भर नफरत करता रहा, मेरे विसाल के बाद इसने मेरे मजार पे किया। और जवाब क्या होगा? यहाँ तो उर्सों में भी हमारे हराम काम इतने बुलंदियों पर हो। जलसे में आने वालों, उर्स करना है तो ऐसे उर्स करो कि आप खुद चंदा करो, उर्स में 5 लाख हो जाए तो अच्छी बात है। और देखो कि उर्स में ये देखो तेरी बस्ती में कोई ऐसी गरीब बच्ची तो नहीं है जो जवान है, उसके बाप पे उसके निकाह के लिए पैसा नहीं है। अगर ऐसी कोई बच्ची हो तो उनके बापों से कह दो तुम अपनी बेटियों के रिश्ते देख लो। उर्स के दिन हमारी उर्स कमेटी तेरी बेटी के निकाह का पूरा खर्चा उठाएगी, पूरा खर्चा उठाएगी। खुदा की कसम 24 नंबरी भी तेरे उर्स को कह रहा होगा वाह क्या उर्स किया है, हा? लेकिन डांस पार्टियां उसमें तुम करते हो, जवाब ये मौलाना लोग दे। तुम तो चले जाते, तुम नहीं देते, जवाब हमें देना पड़ता है। समझ रहे हैं? ढोल तमाशे तुमने कर लिए, जवाब हमें देना पड़ता है। खुदारा ऐसे उर्स ना करो, अल्लाह के लिए ना करो। ये मैदान महशर में अल्लाह वाले तुम्हारा दामन पकड़ के खड़े हो। अभी छत्तीसगढ़ में मैं एक तकरीर करने गया 2 साल पहले, उर्स का प्रोग्राम, और उर्स का नहीं था, वैसे प्रोग्राम था। उसके बाद उर्स होने वाला था। मुझे बताया बोले हजरत यहाँ तकरीबन चादरें चढ़ती हैं मजार शरीफ पे, एक चादर का खर्चा तकरीबन से तकरीबन 1 लाख होता है, एक चादर। छत्तीसगढ़ की बात बता, रायपुर शहर की बात। मैंने कहा अच्छा कैसे? बोले बड़े बैंड बाजों के साथ, बड़े आन बान शान के साथ। आजकल की चादरें भी आप देख रहे हो, बड़ी बड़ी लंबी चादरें, चादर में चादर जुड़ी हुई, चादर में चादर जुड़ी हुई। सरकार आला हज़रत ने फरमाया मज़ार पे एक चादर पड़ी हो, जब तक वो बोसीदा ना हो जाए, खराब ना हो जाए, दूसरी की जरूरत नहीं है, बस काफी। चादरों का भी एक मेरे भाइयों कारोबार चल रहा। मेरी बात अगर झूठ हो तो आप देख लेना। इधर दुकान से लाके तू चादर चढ़ाई और उधर से इसने उतार के खादिम ने और फिर दुकान पे पहुंचाई, यही घूम रहा। मैं सही बता रहा हूं मेरे भाई, आज मेरी कौम खुदा की कसम तशना है, मेरी कौम प्यासी है। अल्लाह की कसम मेरी कौम को आज इल्म की जरूरत है। अगर आज ये मज़ारों पे बैठे सज्जादे अपनी कौम का दर्द रख के अल्लाह की कसम यूनिवर्सिटियां खोल दे तो मैं दावे के साथ कहता हूँ गरीब नवाज की एक छोटी देगी यूनिवर्सिटी चला देगी, एक बड़ी देगी यूनिवर्सिटी चला देगी। अगर आपको यकीन ना हो तो लाओ दोनों देगे मुझे दे दे, 2 यूनिवर्सिटी मैं चला के दिखाऊंगा। ख्वाजा की जो छोटी बड़ी देग है क्या उसमें आने वाली रकम यूनिवर्सिटी नहीं चला देगी? मगर यूनिवर्सिटी तो दूर की बात, कोई मकतब चलाया है इन्होंने। मेरी बातें कड़वी जरूर लगती है, मेरी बात हकीकत है। ये मौलवी चंदा करते करते थक गए, इनकी कोई 10 रुपए की रसीद नहीं कटाता, वहां 500 का नोट डालता। कान खोल के सुन ले, वो ख्वाजा तक नहीं पहुंच रहा है ना, वो देख में जो डाल के आ रहा ना 500 का नोट, उससे तेरे नोट से कोई मतलब नहीं है। वो इनको जाएगा, ये जो घूम रहे हैं साहब मजे जो ले रहे हैं उनको जाएगा। ये जो बिरयानी खा खा के नमाज के टाइम चादरें ओढ़ ओढ़ के सो रहे हैं, इन्हें जाएगा ये। बिल्कुल हक है। किसी गरीब को दे दे।